गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। क्लास 7 के लिए चैप्टर नंबर 11 कंटिन्यू करें। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 6। अ वायर इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल। एक वायर है, वायर आप लोगों को पता है तार, यानी कि एक तार है या एक धागा भी हो सकते हैं। इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल, किसकी शेप में है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की शेप में एक वायर है, एक वायर है जिसको रेक्टेंगल का एक शेप दिया गया। इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर। अब इसका लेंथ है 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 40 सेंटीमीटर। एंड ब्रेथ इज 22 सेंटीमीटर। अब ये 22 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ यानी चौड़ाई। इफ द सेम वायर इज रिबेंट। अब यही वायर जो तार लिया गया था रेक्टेंगल बनाने के लिए, तो वही वायर रिबेंड कर दिया। अब उसी को और पहले तो सीधा कर दिया, फिर सीधा करके क्या किया? रिबेंड कर दे इन द शेप ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की शेप बनाया। इसी तार को सेम यही तार इसके लिए यूज़ किया, यानी स्क्वायर बनाया। व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड। इसका मतलब हमें क्या निकालना है? ईच साइड, किसका ईच साइड निकालना है? स्क्वायर का। स्क्वायर का ये साइड हमें निकालनी है, साइड ऑफ स्क्वायर हमें फाइंड करनी है। आल्सो फाइंड विच शेप इनक्लोज मोर। अब कौन सा बड़ा है वो हमें, एरिया किसका बड़ा है वो देखना है क्वेश्चन के मुताबिक। तो ये वायर, ये सेम वायर यूज़ हो रहा है रेक्टेंगल और इसके लिए सेम वायर, यानी कि ये बाउंड्री, ये बाउंड्री दोनों का सेम है। बाउंड्री मीन्स मैंने उस दिन इंट्रोडक्शन में सिखाया था, हमने क्वेश्चन करके भी आए थे। इस बाउंड्री को या मेजर ऑफ दिस बाउंड्री या मेजर ऑफ दिस एज को क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। अब पेरीमीटर दोनों का सेम है, तो पहले हम क्या करेंगे? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम निकाल सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल का दोनों साइड दिया हुआ है, लेंथ भी दिया हुआ है, ब्रेड भी दिया हुआ है। इसीलिए पहले हम इसका क्या करेंगे? रेक्टेंगल का पेरीमीटर हम निकालेंगे। सॉल्यूशन फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब लेंथ दिया हुआ है 40 मीटर सेंटीमीटर। ब्रेड भी इट्स ब्रेड भी दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। अब क्या निकालेंगे? पहले हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे, यानी कि बाउंड्री, इस बाउंड्री का लेंथ हम निकालेंगे। तो therefore its पेरीमीटर। अब पेरीमीटर का फार्मूला आप लोगों को ये याद रखना है, 2 लेंथ प्लस ब्रेड। फार्मूला सब आप लोगों को याद करना है। 2 लेंथ हमारे पास दिया हुआ है 40 एंड ब्रेड भी दिया हुआ है 22। 2 ऐसे रखना है, पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उसको ख़त्म करेंगे। ये मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ब्रैकेट के बदले ये इनटू है, मतलब 2 × 40 + 22, यानी कि 2 × 40 + 22। अब 2 प्लस करें तो 4 5 6 62। अब इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। अब क्या लिखा है? अब क्या क्या है? इसी वायर को रिबेंड करके स्क्वायर बनाया है, तो इन दोनों का पेरीमीटर सेम है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क नहीं, इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इन दोनों का पेरीमीटर सेम है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है? फर्स्ट तो हम पेरीमीटर ऑफ सो ऐसे करेंगे, पेरीमीटर ऑफ
स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सेम एज 124, क्योंकि दोनों बराबर हैं, सेम है। अब इसी में से हम क्या निकालेंगे, इसका साइड निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या है, साइड स्क्वायर ना सॉरी 4 साइड स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर है, एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है, 4 साइड, यानी कि 4 साइड जिसके 4 साइड हैं उसको मल्टीप्लाई करना है 124। अब साइड हमें निकालनी है, ये वाला साइड हमें निकालनी है, तो यहाँ से हमें साइड निकल जाएगी 124 डिवाइडेड बाई, अब क्यों ये क्या है, 4 मल्टीप्लाई साइड है, इसका मतलब मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज हो जाते हैं। जब इक्वल की उस साइड लेंगे तो मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज होते हैं। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, साइड कितना आया, साइड इज इक्वल टू 31 सेंटीमीटर, ये एरिया ऑफ। Therefore हमें क्या निकालना था, what will be the measure of each side, यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 31 सेंटीमीटर। अब हमें कहाँ से कहाँ तक का आंसर निकल के है, ये वाला इसका आंसर हमें निकल गया। अब हमें क्या करना है, आल्सो फाइंड विच शेप इनक्लोज मोर एरिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का हमें एरिया निकालना है। इसके लिए हमें थोड़ा बोर्ड छोटा हो रहा है, इसलिए अब बोर्ड छोटा होने की वजह से मैंने ये वाला मिटा दिया है। अब यही कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। अब क्या करना है, ये वाला जो आंसर, आल्सो फाइंड विच शेप इनक्लोज मोर एरिया। अब इन दोनों में से कौन सा एरिया मोर है वो हमें निकालना है, इसके लिए इन दोनों का एरिया हमें निकालना है। तो फर्स्ट हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, अब ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैं लिख रही हूँ। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड ब्रेड्थ है 22 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, इट इज़ एरिया हमें निकालने हैं। अब एरिया का फार्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड, ये याद रखना है आप लोगों को। लेंथ हमारे पास 40 है एंड ब्रेड 22 सेंटीमीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 0 तो ऐसे ही लिख दो, इजी तरीका यूज़ कर रही हूँ। 4 2 ज़ा 8 एंड 4 2 ज़ा 8, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएंगे, क्योंकि एरिया किस में आ जाते हैं, स्क्वायर में लिखना होता है। ये आप लोगों को पहले भी बता दिए थे, एरिया किस में लिखते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर या मीटर में है, तो अगर मीटर स्क्वायर में लिखते हैं। तो एरिया अब क्या निकालना है, स्क्वायर का। अब साइड ऑफ ए क्या करेंगे, साइड ऑफ अ स्क्वायर, ये हमें निकल गए थे पहले। साइड ऑफ स्क्वायर कितना निकला था, साइड ऑफ स्क्वायर यहाँ पे 31 सेंटीमीटर साइड ऑफ ए स्क्वायर है। अब देयरफॉर इट्स एरिया, अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या है, साइड इंटू साइड, या साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप, या साइड इंटू साइड, एक जैसा है, साइड 2 बार। तो साइड कितना आया है, 31 मल्टीप्लाई 31 इक्वल टू, अब कहीं साइड पे आप लोग यहाँ पे 31 मल्टीप्लाई 31, 1 1 ज़ा 1, 1 3 ज़ा 3। अब एक से किया तो इसको या 0 लिख दो या क्रॉस कर दो, मैंने 0 लिख दिया। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 1 6 9। अब क्या आते हैं, 9 6 1
सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि ये भी क्या है, एरिया है, इसीलिए इसको भी हमें स्क्वायर में लिखना है। अब इन दोनों में से कौन मोर है, कौन सा एरिया ज़्यादा है? ये रेक्टेंगल का एरिया ज़्यादा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ज़्यादा है, या एरिया ऑफ स्क्वायर ज़्यादा है? तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर मोर। देयरफॉर क्या लिखना है, इसी क्वेश्चन को देख के लिखना है। फाइंड विच शेप इनक्लोज द स्क्वायर, द एरिया ऑफ स्क्वायर, the area of square is more बस ये भी लिख सकते हैं, मोर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6।